सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, अव्वलन इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आकिब जावेद है, जिस तरह के मुफ्ती साहब ने अभी बताया है। और एम फिल इस्लामिक स्टडी, हलाल एडिटर, मुदर्रिस जामिअतुल मदीना फैज़ान फ़ारूक आज़म सादुकी के अंदर तकरीबन अरसा तकरीबन 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले सब्ज़ादार जामिअतुल मदीना में पढ़ा रहा था। तो आज हमारा मौजू है ज़बा का इस्लामी तरीका, इस्लामी स्लाटरिंग प्रोसीजर में इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा कि सहल अल्फाज के ज़रिए आप लोगों को समझा सकूँ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तवज्जो के साथ इनके पॉइंट लिख लेने हैं, और दौरान लेक्चर जो सा है वो क्वेश्चन ना करें, गुफ्तगू को अच्छे तरीके से समाअत करें। और जब ये मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाए, जैसे वाइंड अप करूँ, तो उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन वगैरह हो, सवाल हो, तो वो कर लेना है। यूं कहिए कि मेरी वर्किंग जो सी है, जैसे जामिअतुल मदीना में एज ए टीचर भी हूँ, और इसके साथ पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी, जो पेमको पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ पे एज ए शरी एडवाइज़र भी हूँ। और वहाँ पे भी तकरीबन 8 साल से काम कर रहा हूँ। वहाँ पे एज ए लेक्चरार हूँ, बेसिक ऑफ इस्लाम लेक्चरार, बुचर ट्रेन करना, वेटरनरी डॉक्टर। इसके साथ हलाल ऑडिटर, यानी यूं कह लें कि जो पाकिस्तान में पंजाब के अंदर बिलखुसूस पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी एक सर्टिफिकेशन बॉडी है जो फूड इंडस्ट्री को सर्टिफिकेट देती है हलाल का। उसके साथ भी एज ए शरीय एक्सपर्ट हूँ। और एक इंटरनेशनल बॉडी है बैरोइटास, वो भी सर्टिफिकेशन बॉडी है, उनके साथ भी एज ए शरीय एक्सपर्ट हलाल एडिटर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हलाल मार्केट के हवाले से बयान करूंगा। इसकी थोड़ा सा सरसरी नज़र हमने डालनी है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें। हलाल तिजारत में पाकिस्तान का कितना हिस्सा है, इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ साबका अंदाज़ा उसके हवाले से बात करता हूँ, ताकि आप लोग इस बात से जजमेंट कर सकेंगे कि हलाल की अहमियत कितनी है और हमें कितनी ज़रूरत है कि इस मौजू पर काम करने की, ताकि इस हवाले से हम बआसानी आगे जो अपना एम है और गोल है उसको अचीव करने में आसानी हो सके।
इस हवाले से इस वक्त दुनिया भर में हलाल फूड के तलब में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। चुनाचे हलाल मसनूआत का कारोबार न सिर्फ ये एक मुख्तसर सा आर्टिकल है, यानी जो प्रेजेंटेशन के तौर पर तैयार किया है ये, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं है, आप सरसरी इस पर एक नज़र डालना चाह रहा हूँ, तो आप इसके तवज्जो से सुनेंगे और इसमें से पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होंगे। क्योंकि अमूमन आपने पहले भी लेक्चर्स के अंदर सुना होगा कि हलाल का काम कितना अहमियत का हामिल है, हलाल फूड पे है। अब कौन कौन सी हलाल की मार्केटिंग और कितने पैसों की हो रही है, इस हवाले से हमें पहले सोचना है। तो दुनिया भर के अंदर हलाल की मार्केट बड़ी तेजी से बढ़ती चले जा रही है। हलाल मसनूआत का कारोबार सिर्फ इस्लामी बल्कि गैर इस्लामी ममालिक में भी फैल चुका है। इसका अंदाजा यानी यूं लगाएं कि ये हलाल गजाओं, हलाल दुआओं, हलाल कॉस्मेटिक, हलाल गारमेंट्स के बाद अब हलाल टूर और हलाल हस्पताल जैसे तस्वुरात भी दुनिया में मुतारिफ हो चुके हैं। हलाल की तरफ लोगों के इस रुझान के पेश नज़र इस वक्त दुनिया भर में हलाल फूड की मार्केटिंग का हुजम, जैसे मैंने ये आपके सामने साइड पे जो पिक्चर के अंदर भी नजर आ रहा है उसके हवाले से आप देख सकते हैं कि हलाल फूड का कितना बड़ा हुजम है कि 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है। हलाल मार्केट सिर्फ 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान तक महदूद नहीं रही, बल्कि सफाई सुथराई, हिफ्ज़ान सेहत के आलमी उसूल और भी दीगर स्टैंडर्ड्स हैं जिन पर यानी ये सफाई सुथराई के हवाले से देखा जाता है, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को आलमी मियारात पर पूरा उतरने के हवाले से इसको देखा जा रहा होता है। अब हलाल मसनूआत गैर मुस्लिम सारिफिन, सारिफिन से मुराद लोग जो इस्तेमाल करने वाले यानी जो चीजें लेते हैं, कंज्यूमर जिनको कहते हैं, ये बड़ी दिलचस्पी से और कशिश का, उनके यहाँ कशिश का बायस बनता चला जा रहा है। बल्कि अब हलाल मसनूआत की मार्केट वैल्यू को देखते हुए गैर मुस्लिम मुसलमानों से आगे बढ़कर हलाल मसनूआत की एक्सपोर्ट में हिस्सा ले रहे हैं। जब मुसलमान पीछे रह जाएंगे तो फिर गैर मुस्लिम अपने कारोबारी मफाद की खातिर वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो काम मुसलमानों का था वो गैर मुस्लिम इस मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं। जबकि हमें चाहिए कि इसको सीख कर आगे आगाही पहुंचाएं और फिर इसको मजीद हलाल के कारोबार के अंदर इंटर हों। चुनाचे सिर्फ मिडल ईस्ट में इस वक्त हलाल मसनूआत की एक्सपोर्ट में इंडिया, ब्राजील, दीगर ममालिक भी हैं। यूं मल्टीनेशनल और गैर मुस्लिम कंपनियों में नेस्ले गैर मुस्लिम ममालिक का भी बड़ा हिस्सा है। म, मगर अफसोस की बात यह है कि इस सारे मंजर में पाकिस्तान बहुत पीछे है। 97% मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल एक मुकम्मल इस्लामी रियासत होने के बावजूद पाकिस्तान में हलाल खुराक के हवाले से अब तक अमूमी रवैया गफलत का ही है। नतीजा ये है कि जिन गैर मुस्लिम इस्लामी ममालिक में मुसलमान अकलियत में है, वहाँ का गैर मुस्लिम साने महज अपनी मादी नफा के लिए हलाल खुराक के इस्लामी तकाजों को पूरा कर रहा है। मगर पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में एक तरफ बड़ी तादाद में ऐसी अशिया और केमिकल्स अब तक दरामद किए जा रहे हैं जो इस्लामी उसूलों से मुतसादिम है, दूसरी तरफ खुद पाकिस्तानी इंडस्ट्री में गिनती के चंद ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल खुराक के आलमी मियारात पर पूरा उतरती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई, हलाल फूड की आलमी मंडी तक रसाई बहुत कम है। क्योंकि जब हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहे तो बहुत ज्यादा कम है। तो अब आप देखें तो सही, पाकिस्तान के अंदर वैल्यू एडिशन भी हुई है, मतलब पाकिस्तान में कोई काम भी किया है, कुछ कमाई भी की है, लेकिन वो साबिका अंदाजे के मुताबिक है। जितना करना चाहिए था ना, पाकिस्तान एक समझ लें कि रोल मॉडल भी है इस्लामिक हवाले से और फिर एक लीडिंग पॉइंट पर भी है, तो इधर इस्लामिक हलाल फूड के एतबार से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं है जितना गैर मुस्लिम कंट्री हलाल के मामले में आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान ने चमड़े की बरामदात से तकरीबन साबका अंदाजे के मुताबिक 717 मिलियन एडिशन वैल्यू किया अमेरिकी डॉलर के एतबार से। और पाकिस्तान एक जरिए इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमान ममालिक और आबादियों को हलाल गोश्त फराहम करने का बेहतरीन मरकज बन चुका है। आप नीचे देखेंगे ये साइड पे जो पिक्चर लगी हुई है, इस मीट प्रोडक्शन इन पाकिस्तान,
ये 2020 से 2019 से 2020 का ये जजमेंट लिया गया है, जबकि पाकिस्तान गोश्त को बरामद करने के वाले ममालिक में 14वां नंबर आता है। अब अगर टोटल देखें तो 4708, यानी 47,08,000 टन पाकिस्तान ने गोश्त यानी बरामद किया है। अब इसके साथ पाकिस्तान में साबका अंदाजे के मुताबिक मवेशियों की तादाद 18 करोड़ के लगभग है। ये साबका अंदाजा है 2019 के लगभग का। जबकि बैन अवी सतह पर अमेरिका, भारत, चीन के बाद पाकिस्तान लाइव स्टॉक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ रहा है। अगर मवेशियों की अफजाइश के हवाले से किसानों को मजीद सहूलियात फराम की जाए तो पाकिस्तान मुतअद्दिद ममालिक को पीछे छोड़ सकता है। साहब का अंदाजा ये है कि पाकिस्तान, ये अंदाजा ऊपर नीचे होता रहता है, हर साल जब उसकी रिपोर्ट आती है तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान दुनिया भर में दूध पैदा करने वाला 5वां, गंदुम में 6ठा, हलाल गोश्त बरामद करने में 16वां या 14वां, जबकि फलों और दालों की पैदावार के हवाले से सफ़े अव्वल की में ममालिक में शामिल है। अलावा इसी के दीनी इक़दार के हवाले से भी पाकिस्तान को एक कदर की निगाह से देखा जाता है। तो हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर एक दूसरे से ताउन करें, और कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी मसनूआत ऐसी कोई, हो सकता है कि पाकिस्तान जल्द हलाल फूड में इतना तरक्की करे और आलमी मंडियों तक रसाई हो सके अगर हम कोशिश करें तो। अब ये एक थोड़ा सा ग्लोबल जो इंटरनेशनल कारोबार हलाल मार्केट का है, इसको आप इस पिक्चर के जरिए जजमेंट कर सकते हैं कि इस्लामिक फिनांस के हवाले से कितना ट्रिलियन यूएस डॉलर कारोबार हो रहा है। इसी तरह हलाल फूड का है, हलाल गारमेंट्स है, मास मीडिया, हलाल टूरिज्म का, हलाल फार्मास्यूटिकल है, हलाल कॉस्मेटिक है। टोटल लगाएं तो 4.903 ट्रिलियन डॉलर्स का कारोबार इंटरनेशनल सतह पर हो रहा है। तो ये था एक सरसरी तौर पर यानी जायजा, जिस पर हलाल की मार्केट किस कदर बढ़ रही है और हमें इस मामले में इंटरफेयर करना कितना ज़रूरी है, बल्कि यहाँ इन होना ज़रूरी है, और इस मामलात को सीख कर लोगों तक पहुँचाना और ख़ुद इंडस्ट्रियों के शरई एडवाइज़र के हवाले से अपने आप को तैयार करना, ये बेहद ज़रूरी है। जबकि हमारी जो बिलखुसूस पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है पीएसक्यूसी ने बनाया, जिसने स्मिक को अडॉप्ट कर लिया है 2022 को, उसमें आज हम कुछ जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है उसके कवानीन और हमारे इस्लामी कवानीन के मुश्तरका प्रेजेंटेशन में आपके सामने पेश करूंगा। तो आप लोग उसको, इसके हवाले से जो जो आप लोग सीखें, नई चीज़ आपको मिले, आप लिख लें और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नई चीज़ काफ़ी मिलेंगी भी, उम्मीद है कि आप सीखने का भी मौका मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करें लिख कर अपने पास इसको कैद कर लें और फ़ायदा भी होगा। तो आज का जो हमारा मौजू है वो, इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हलाल और तैयब गोश्त और इस्लामी उसूल। इस्लामी तरीका के मुताबिक ज़बह की अहमियत, ज़बह और नहर का माना और मफहूम। बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपने फतावा रज़विया आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतावा रज़विया की 20वीं जिल्द में मुताला किया होगा। अमीरुल सुन्नत का अबलग घोड़ेसवार रिसाला है, उसमें भी आपने मुताला किया होगा। बाकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी आपने मुख्तलिफ किताब ज़बाह और ज़बीहा पढ़ा होगा, उसके अंदर भी आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। लेकिन हमने इसका आज मुश्तरका पढ़ना है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड जो सा है पीएसक्यूसी का 3733 के हवाले से, उसकी मालूमात भी लेनी है और उधर क्या लिखा हुआ है, और हमारा दीनी इल्म इसके साथ, क्योंकि वो भी अमूमन दीनी उलूम के साथ बिल्कुल मुश्तरक ही होता है, मुसावी होता है तकरीबन। तो पाकिस्तान के इस स्टैंडर्ड को भी इधर मेंशन किया है कि साहब की अहलियत क्या है, ज़बह किए जाने वाले जानवरों की शराइत क्या है, हराम मुर्दार जानवर और परिंदे, जलाला जानवर और इसका हुक्म, ऐबदार जानवर, कुर्बानी के जानवर की उम्र, ज़बह में इस्तेमाल होने वाले आलात व बर्तन, ज़बह नहर का तरीक़ाकार, आदाब व शराइत। नंबर 11 पे हलाल जानवर के हराम और मकरूह अज्जा। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आप सीखने का मौका मिलेगा। स्टनिंग और मशीनी और गैर शरई ज़बीहा, इसका मैं तर्जमा वहाँ जाके करूँगा ताकि आप इस माना को समझ पाएंगे। और ज़बीहा को ठंडा करने के लिए मकरूह काम करना। इससे कबल मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन शुरू करूँ तो एक मुख्तसर सी वीडियो मैं ऑन करता हूँ, उसको आप ज़रा पहले देखिएगा, और ताकि
आप देखें कि पाकिस्तान में यानी जो लाहौर के अंदर बहुत बड़ा स्लाटर हाउस है, वहाँ पर किस तरह वर्किंग होती है, और उसके हवाले से। जी, ये जो आप मुलाजा कर रहे हैं, ये लाहौर के अंदर शाहपुर कांजरा के अंदर ये स्लाटर हाउस है पैमको, जहाँ पे मैं भी एज ए शरी एडवाइज़र वर्किंग कर रहा हूँ, और वहाँ पे बुचर ट्रेन करता हूँ और लेक्चर भी देता हूँ। तो ये आप जो मुलाजा कर रहे हैं, इसमें ये जो स्लाटर हाउस है, इसमें डेली के बड़े जानवर और छोटे जानवर, मटन जिसको कहते हैं, बीफ और मटन, ये ज़िबा होते हैं। और ये अमूमन हम लोगों ने इस तरह के स्लाटर हाउस नहीं देखे होते। तो हमारा यानी पहले मैंने दिखाने का इसलिए यानी सिलसिला किया है, ताकि हम एक ख्याली तौर पर ये समझ लें कि स्लाटर हाउस किसको कहा जाता है। स्लाटर कहते हैं जानवर को ज़बह करने को ना, यानी जहाँ पर जानवर ज़बह किए जाएं, वो हाउस घर को कहते हैं, वो घर जहाँ पर जानवर ज़िबा किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्लाटर बॉक्स होता है, जहाँ अभी आपको वीडियो में भी आएगा। वहां स्लाटर बॉक्स का मतलब होता है वहां पर जानवर आता है, और जानवर को जो जिबा करने के लिए ना, वो खुद बॉक्स घूमकर उसको किबला रुख की तरफ करके, और वो उसकी गर्दन जो सी है, वो स्लाटरमैन कहते हैं जो जानवर को जबा करता है, यानी कसाब, वो उस पर छुरी फेरना उसके लिए आसान हो जाती है। तो ये एक जदीद टूल्स को इस्तेमाल किया गया है, बड़े अच्छे टूल्स हैं, और जदीद दुनिया की, यानी समझ लें कि आजकल ओवरऑल दुनिया के अंदर जो मशीनरी है वो इसी के मिलती जुलती है। तो ये स्लाटर हाउस की जो यूं कह लीजिए कि इसके पास जो जो सर्टिफिकेशन है उनको दिखाया गया है। यहाँ पर अमूमन बकरा ईद पर भी बड़ी तादाद के अंदर जानवर ज़बह होते हैं। यूं कह लीजिए कि 2,000 3,000 जानवर ज़बह होते हैं डेली। डेली अगर बड़ा जानवर देखा जाए तो 300 से 400 जानवर ज़िबा होता है जो मार्केट में जाता है। ये देखें, ये स्लाटर बॉक्स है, उसने जानवर को घुमा के स्लॉटरमैन के सामने रख दिया है, वो आसानी से उसको छुरी फेर रहा है। अब ये जानवर की कोई टांगे उसको नहीं लगनी है, उसके लिए कोई बचाव का कोई सिलसिला नहीं है। ये यानी वो जो सिलसिला है स्लॉटर हाउस के अंदर, ये इस तरह होता है। और अगर मटन को देखा जाए, तो यहाँ पर जो मटन है, मटन से मुराद बकरा, बकरा जो इधर ज़िबा होता है वो तकरीबन यूं कह लें डेली 4-5 हज़ार 6 हज़ार। दावत इस्लामी यहाँ पर बिलखुसूस बकरा ईद पर जानवर को ज़बह करवाती है। और जो हमारी ओवरसीज की कुर्बानियाँ होती हैं मुख्तलिफ, वो जो लोग अपना हिस्सा डालते हैं और पाकिस्तान में वो कुर्बानियाँ की जाती हैं, वो यहीं स्लाटर हाउस में की जाती हैं। इसके अलावा दीगर भी फाउंडेशनें यहाँ पर आकर अपने जानवर ज़बह करवाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बड़े अरसे से यहाँ पर अपनी स्लाटरिंग कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर आपने मुलाजा फरमाया कि ये जो अभी हमने स्लाटर हाउस की कि उसके अंदर ज़िबा कैसे किया जाता है, स्लाटर मैन के सामने वो बॉक्स कैसे खुलता है, और उस पर उसके लिए कितना आसान होता है। इसी तरह इसकी खाल स्किन उतारना बड़ा आसान होता है। वजह यह है कि वो तकरीबन चंद सेकंड के अंदर बड़े जानवर की खाल उतार दी जाती है। अब ये जो मेरा आपके सामने यूँ समझ लें कि व्यू नज़र आ रहा है,
क्योंकि जानवर जब भी हला देखा जाता है तो उसको ज़िबा करने के हवाले से इसकी चंद सूरतें होती हैं। पहले तो हमारे यहाँ जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जानवर जो से हैं वो फार्म हाउस के अंदर पाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये है कि असल में देहातों के अंदर लोग अपने अपने यानी वो सब्जा उगाते हैं और उनसे अपने खेतों के जरिए जानवर को पालते हैं। लेकिन कुछ फार्म हाउस भी पाकिस्तान में बन चुके हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट वर्ल्ड सतह पर है वो। फिर उसके बाद देखें फार्म हाउस का पहला बॉक्स बना हुआ, उसके साथ फिर जब जानवर जबा करने के लिए जाना है तो पहले ये देखना है कि वो जानवर भी हलाल है कि नहीं, क्योंकि हमारा पहला तो कॉन्सेप्ट है कि जानवर हलाल हो, और फिर उसको जबा खाने में लेके जाना है। क्यों ओवरऑल वर्ल्ड सतह पर ना स्लाटर हाउस ही बनाए गए हैं, वहीं पर जानवर जबा किया होता है। बाहर जबा करना अलाउ नहीं होता। फिर उसके बाद गोश्त की तैयारी की जाती है। अब जिसके साथ गोश्त की तैयारी की जाती है वो आलात कैसे हैं, उसके बारे में भी स्टैंडर्ड बनाया गया है, बाकायदा उसूल ज़वाबित बनाए गए हैं कि उन आलात के उसूल क्या होते हैं, वो कितना तेज होना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए, कौन सी चीज के साथ जबा नहीं किया जाता। ये हमारा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता, हमारी कुतुब फिक बताती हैं कि इन इन चीजों से जानवर को जबा नहीं कर सकते। इसी तरह जो टूल्स हैं यानी आलात और बर्तन वो साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले उसमें हराम जानवर का गोश्त हो उसके बाद फिर हलाल जानवर का गोश्त भी रख दिया जाए, तो ये कंटेमिनेशन होती है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है आलूदगी, तो ये आलूदगी का बायस बन सकता है। और अब जबा करने वाला कौन है, इसके बारे में भी सवाल होता है कि वो मुसलमान कसाब होना चाहिए, और फिर उस कसाब की अहलियत कैसी होनी चाहिए, इसके भी बाकायदा स्टैंडर्ड ने उसूल बनाए हैं कि उसकी अहलियत ये कि वो हलाल जबा की तरबियत के हवाले से उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो तरबियत याफ्ता हो, फिर जबा का इस्लामी तरीका या मेथड उसको मुकम्मल आता हो। यानी जो आज आपको बताया जा रहा है ये चीज़ें भी उसको आनी चाहिए। उसके बाद फिर उसका पैकिंग का मामला आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर वो कंज्यूमर तक ग्राहक तक जाता है। लेकिन उससे पहले जो उसके पैकिंग की जिस पैक के अंदर उस कारकस को रखा जाता है, कारकस से मुराद वो जो हैंग मीट होता है उसको कारकस कहते हैं। उसके जो उसकी जब बुचरी बनाई जाती है यानी बोटियां बनाई जाती हैं, उन बोटियों को किस पैकिंग के अंदर पैक किया जाता है हमारा। अब सबसे पहले सवाल ये होता है कि वो पैकिंग हलाल सोर्स से है, फूड ग्रेड है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कंटेमिनेशन हो या हराम सोर्स से हो, तो उसकी उसके बाद उसका इस्तेमाल करना ही फिर हमारी इंद शरा जायज ना होगा। तो इन चीजों को बड़ा डीपली जाके सोचना और फिर उसके मामलात में हलाल की अहमियत को हमारे सामने उजागर होके आना ये बड़ा अहम है, और ये काम ही उलामा का है। इन लोगों को तक आगाही देना ही हमारा काम है। अगर हम लोग इसको सीखेंगे फिर लोगों तक आगाही देंगे। हमें आता होता है लेकिन हम इसको इस तरीके से ले नहीं पा रहे होते। लोगों को लोगों की सेंस के मुताबिक ही अगर हम गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लोग हमसे बासानी इस बात को सुनने में कामयाब हो जाएंगे। अब सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है हलाल और तय्यब गोश्त की अहमियत के वाले से पहले हम कुरान पाक से आगाज करते हैं। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। अल्लाह फरमाता है लोगों खाओ जो कुछ जमीन में हलाल और पकीजा है। हलाल और तय्यब से मुराद वो चीज होती है जो बजाते खुद भी हलाल हो। यानी अब यहाँ पर हलाल के साथ तैयब का लफ्ज आया है, हलाल हो लेकिन अब उसके साथ तैयब यानी उसका तज़किया भी किया गया हो। इसके हवाले से भी आगे बताता हूँ कि तैयब पार्ट क्या होता है। यानी गोश्त बकरे का हो गाय का हो यानी हलाल है, हमें हासिल भी जायज तरीके से हो। ये ना हो कि वो चोरी का मुर्गी है, चोरी का बकरा है, या डकैती करके या लोगों को गोश्त रिश्वत का दिया जा रहा होता है। हमारे यहाँ इस तरह की भी खबरें मिलती हैं, तो जिसके जरिए वो हराम हो जाता है कि बज़ाहिर हम रिश्वत का माल भी हराम ही है। इस बात को आप लोग बड़े आसान अंदाज से पहचानते हैं। अब यहाँ पर हलाल की अहमियत को इस हदीस मुबारका से भी हम गौर कर सकते हैं कि हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया या रसूलुल्लाह मुझे ऐसा कोई अमल बताएं कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, मुस्तजाबुद दावात हो जाऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को मुख्तसर कोट किया इसलिए कि ताकि हम आगे गुफ्तगू बढ़ा सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद अपनी खुराक को हलाल कर लो, यानी खाना हलाल फरमा।
तो जब हलाल खाना होगा, लुकमा हलाल का होगा, तो बंदा मुस्तजाबु दवात होगा, उसकी दुआ भी कबूल होगी। इसी तरह सूरह मायदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात। अल्लाह फरमाता है हबीब तुमसे पूछते हैं कि हलाल क्या है, तो तुम फरमा दो कि हलाल की गई तुम्हारे लिए पाक चीजें। तय्यिबात से क्या मुराद है? वो चीजें जिनकी हुर्मत उसूल अरबा यानी कुरान हदीस इजमा और क़ियास से साबित हो, जिसको सलीमु तबा शख्स पसंद करता हो। सलीमु तबा की के हवाले से आप फतावा रज़विया की 20वीं जिल्द का मुताला भी करेंगे तो बड़ा फायदामंद है कि ये भी आपको पता चलेगा कि सलीम तबा की अहमियत क्या है और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से हमें क्या फरमाया है। इस्लामी उसूल की मुखालफत करे तो इसके बारे में क्या लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान में इसके हवाले से बयान फरमाया है, और ये स्टैंडर्ड भी ये कहता है कि इस्लामी उसूलों की मुखालफत ना की जाए। इन इस जानवर को खाने से मना किया गया है कि जिसे जबह करते वक्त जान बूझ कर अल्लाह का नाम जिक्र ना किया जाए। कुरान भी फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, कि उसे ना खाओ जिस पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो और बेशक ये नाफरमानी है। इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़िबा करने की अहमियत भी बड़ी है। बदाया सनाया की में ये इमाम कसानी का इसकी वजाहत लिखी है कि क्या मुराद है कि ला यतीबु इल्ला बिखुरूज दमिल मसफूही व ज़ालिका बिज़ब्हि वन नहर, कि गोश्त उस वक्त तक पाक ही नहीं होता जब तक कि दमे मसफू ना निकल जाए, बहता हुआ खून खारिज ना हो जाए। दमे मसफू क्यों निकलना चाहिए, इसकी वजह क्या है? असल में इंसान के लिए जो चीजें मुफीद होती हैं ना, अल्लाह ताला ने उसको जायज और हलाल करार दिया है, और जो चीज फितरत सलीमा के ही नामुवाफिक हो और या सेहत इंसानी को नुकसान देती हो, उनको नाजायज और हराम करार दिया है। जो चीज हलाल और जायज करार दी गई है ना, उसके इस्तेमाल के लिए जायज तरीके भी बताए गए। क्योंकि जानवर के अंदर मौजूद बहने वाला खून होता है जिसको दमे साइल कहते हैं, इंसान के लिए नुकसानदेह। तो जब इंसान के लिए नुकसानदेह है तो इसको जबा या नहर के जरिए इसका इखराज जरूरी है। इससे जानवर को साफ पाक करना जरूरी है, ताकि फिर जब ये जबा करेंगे तो बगैर जबा के तो ये पाक साफ नहीं होगा, तो जबा करना ही जरूरी है। तो बगैर जबा के वो जानवर इस्तेमाल किया गया तो बहने वाला खून उसके गोश्त वगैरह में सरायत कर जाता है, जिसकी वजह से पाक चीज भी नापाक हो जाती है। और ये इसकी नापाकी भी कुरान में भी बयान की गई है। इसको हराम दम में मसफू को कुरान ने बयान किया है, हुर्रिमत अलैकुम दम, कुरान ने तुम पर खून को हराम कर दिया है। तो इस हवाले से भी हमें ये पता चल गया कि जानवर को ज़बह क्यों किया जाता है। और हलाल जानवर को शरीयत के बयान करदा तरीकों के मुताबिक अल्लाह का नाम लेकर तकबीर पढ़कर ज़िबा किया जाए। इसको खाने की इजाजत उसी वक्त होगी ना कि जब रब का नाम लिया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में भी बयान फरमाता है सूरह अनाम की आयत नंबर 118 में, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिहि मुमिनीन, तो खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया अगर तुम इसकी आयतें मानते हो। अब ये थी थोड़ी सी कुरान और हदीस की रोशनी में और असूल असूल शरा की रोशनी में, और कुछ इसमें से ये PSQC का जो स्टैंडर्ड है 3733 उसके हवाले से आपको कुछ गाइड किया गया। अब ये चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप थोड़ी सी देख लें कि ज़बा का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना, नहर का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना भी हमने ऑप्शन रखा था। ज़बा का लुग़वी माना है कि गला काटना, शरई तौर पर हलाल करना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते हैं और बेटियों को जिंदा छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये ज़बह का नस से भी माना निकला है। इसी तरह इस्लाही माना है गले में चंद रगें, इनको तेज धार आले से काटना ज़बह कहलाता है। फिर जरा तारीफ को गौर से समाप्त फरमाएं कि गले में चंद रगें हैं, इनको तेज धार आले से काटना ज़बह कहलाता है। मसलन छोटी गर्दन वाले हैवानात और परिंदों को गर्दन से काटना, गाय बकरी मुर्गी वगैरह, ये छोटी गर्दन वाले इनको ज़बह किया जाता है। अमूमन हमारे यहाँ मारूफ यही है, बकरी को भी ज़िबह किया जाता है, बकरे को भी, गाय को भी। ये छोटी गर्दन वाले होते हैं। यहाँ पे बड़ी गर्दन वाले आ जाते हैं तो उनका फिर ये माना है कि नहर का माना और मफहूम, नहर का लुग़वी माना
हलक से आखिरी हिस्सा सीना के करीब छुरी या नेजा घोंप कर रगे काट देना ताकि दमे मसफू खारिज हो जाए, उसको नहर कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरह कौसर में इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो यहाँ पर वनहर का लफ्ज हुक्म फरमाया गया है कि नहर करने का। तो नहर की इस्तिलाही माना तकरीबन इसके लुग़वी माना से मिलती जुलती है। हलक के आखिर में सीने को के ऊपर हंसली की हड्डी के करीब लुब्बा नरखुआ, यानी जहां पर हमारी गर्दन का यूं हिसाब लगाया जा सकता है, जहां पे एक सर्कल सा बनता है, वहां उस सर्कल में तेज धार नेजा खंजर घोंप कर दमे मसफू यानी खून खारिज कर देने को नहर कहलाए। अब आगे ज़कात शरी के तौर पर, यानी आगे ज़बा और नहर के एतबार से इसको दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है कि ज़कात शरी। ज़कात शरी की अक़साम दो हैं, एक इख्तियारी होती है, एक इद्तिरारी होती है। जानवर को इस तरह नहर या ज़िबा किया जाए कि हलाल हो जाए, इसको ज़कात शरी कहते हैं। ये तो ऊपर वाली थी, लेकिन इख्तियारी की भी दो किस्में होती हैं, ज़बा और नहर, जो हमने अभी पढ़ ली और समात भी करनी। अब उसके बाद इस जो ऊपर पड़ी है वो इख्तियारी। एक किस्म है इद्तिरारी, वो होती है ज़कात इद्तिरारी। ये है कि जानवर के बदन में किसी जगह नेजा तीर वगैरह घोंप कर खून निकाल दिया जाए, इससे मखसूस सूरतों में जानवर हलाल हो जाता है। मसलन पालतू जानवर अगर भाग जाए, पकड़ने में ना आए, तीर या नेजा वगैरह से बानियत ज़बा बिस्मिल्लाह पढ़ कर मारे और उसका गोश्त हलाल हो जाता है। ये आगे आया कसाब की अहलियत और शराइत। ये कसाब, जो बुच्चर इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो जानवर को ज़बा करता है, इसको कसाब कहते हैं। तो कसाब के हवाले से बकायदा ये जो उसूल लिखे हैं, ये उसी तरतीब से हैं कि जो उसूल 3733 PSQC का स्टैंडर्ड है, जो स्मिक अडॉप्ट किया हुआ है, उसके मुताबिक हैं। पहले नंबर पर है कि जानवर को हलाल करने के लिए शरीयत मुताहरा ने चंद शर्तों का लिहाज रखना जरूरी करार दिया है, जिसमें से ये शराइत पाई जाएंगी वो ज़बा करने का अहल होगा। यानी जानवर को जो ज़िबा करना चाहता है ना, उसके लिए जरूरी है, ये स्टैंडर्ड भी कहता है कि उसके लिए ये चीजें सीखी होनी चाहिए। किसाब का मुसलमान होना ये बड़ी अच्छी बात है, हम सब कहते तो हैं कि होना चाहिए, लेकिन इन इन लोगों के लिए स्टैंडर्ड भी ये कहता है कि इन तक इन चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। बल्कि जो पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी है, ये बकायदा जो स्लाटर मैन होता है, इसको एक कार्ड इशू करता है, यानी उसका लाइसेंस होता है। जिस तरह वो कार्ड इशू किया जाता है, उसके अंदर चंद सवाल होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। एक शरिया एक्सपर्ट, एक मुफ्ती, एक आलिम दीन उनको ट्रेनिंग देता है। उधर मस्जिद का इमाम साहब उनको ट्रेनिंग देते हैं। बेसिक ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की बुनियादी चीजें, फर्ज और वाजिबात की आगाही लेता है। अकीदे के मामलात के अंदर आगाही लेता है। जब वो सीख जाता है तो सीखने के बाद वो अकीदा तौहीद पर, यानी उसके लिए ये है कि कसाब अकीदा तौहीद पर यकीन रखता हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी खातमुन नबीयीन मानता हो, कुरान मजीद के बारे में उसका ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला की आखिरी और इल्हामी और हर तरह की तारीफ से पाक किताब है। और रही बात कि अहले किताब का ज़बिया, वो भी कुरान में इसके लिए हुक्म है कि अहले किताब का ज़बिया खाया जा सकता है। एक और बात लिखी हुई है बेनमाजी के हवाले से, कि बेनमाजी का ज़बिया खाने के बाज़ उलमा ने तो इसको मकरूह लिखा है, लेकिन बाज़ उलमा ने जायज़ भी कहा है। इसके बारे में वईदात हमने अमूमन सुनी भी हैं, पढ़ रखी हैं, और इसके हवाले से हम लोगों को भी दर्स देते हैं। तो इन जो हमारा कसाब है, अव्वलन जिसे हम गोश्त ले रहे हैं, तो पहले तो देखें कि वो बाशरा होना चाहिए, कसाब को कसाब की अहलियत का पता होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए। बेहतर यही होता है ऐसे लोगों से गोश्त खरीदा जाए। कसाब की अहलियत के और भी शराइत हैं जो शरीय एतबार से भी और स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ें लिखी हैं। स्टैंडर्ड एतबार से ये है कि दीनी एतबार से उसकी अहलियत ये हो कि वो दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान नमाज रोज़ा का पाबंद हो। बड़ी अहमियत की बात है। अल्लाह करे कि सारे ही कसाब इन चीज़ों के पाबंद बन जाएं। कसाब पढ़ना लिखना जानता हो। अमूमन हमारे यहाँ कसाब तबका वो होता है जो गुज्जर हजरात होते हैं, एक बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वालिदैन को देखा देखी उसी सिलसिले में लगकर आगे ये गोश्त का कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ना लिखने के हवाले से ये इतनी शाऊर नहीं रखते। तो
स्टैंडर्ड कहता है कि कुछ ना कुछ किताब को पढ़ना लिखना आता हो, वो इतना सूझबूझ रखता हो कि जो बंदा पैसे गिन सकता है तो वो थोड़ा सा दीनी मालूमात को भी हासिल करे। बाशऊर हो, आकिल हो, बालिग हो, उसको पता हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है, इसके मामूलात का भी उसके सीखना चाहिए, इनके असूल ज़वाबित को भी जानना चाहिए। ज़हनी तौर पर पुख्ता हो, इस्लामी ज़बह के बुनियादी अहकाम व मसाइल और शुरूत, मसलन हैवान को ज़बह नहर करने को समझता हो, हलाल हराम और मकरूह में फ़र्क करने की सलाहियत रखता हो। अमूमन हमारे यहाँ ये गलती पाई जाती है कि कसाबों को पता ही नहीं होता कि जानवरों को कितनी जगह पर ज़बह करना होता है। ऊंट के बारे में तो अमूमन ये पाया ही जाता है कि 3 जगह से करेंगे, 7 जगह से करेंगे, जबकि ये जब जब इनको शाऊर नहीं होता तो इस तरह की बातें आवाम के अंदर सराहियत कर जाती हैं, फिर फैल जाती हैं और मशहूर हो जाती हैं। ये देखा देखी वो लोग फिर इसी तरह ऊंट को 3 जगह कभी ज़बह कर रहे हैं, कोई 7 जगह कर रहा है। हर इलाके का अपना ही एक तरीका कार होता है। तो गोश्त की तैयारी के बारे में भी मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, क्योंकि कसाब को कसाब उसी वक्त कहते हैं जब गोश्त की तैयारी ये ना हो कि हड्डियों के चूरो चूर कर दे, या जिन चीजों को निकालना था वो भी गोश्त के अंदर ही चली जाए, जो हराम आज़ा हैं उनको भी गोश्त की तैयारी में ही डाल दे, लोगों को खिला दे। तो ये चीजों की मालूमात भी उसके मलहूज़े खातिर होनी चाहिए। और जबा करते वक्त अपने कसद और इख्तियार से जानवर के गले की रगें काटें। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इस पॉइंट को दोबारा सुनिएगा कि जबा करते वक्त कसाब अपने कसद यानी इरादे से और इख्तियार से जानवर के गले की रगें काटे। तो ये इस बात को हम आगे भी जाकर इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा मशीनी जबिया के एतबार से कि वो क्यों जायज नहीं है, क्योंकि वहां पर कसद नहीं पाया जाता। जबा के वक्त छुरी चलाने से पहले तकबीर पढ़ने की सलाहियत भी होनी चाहिए कसाब के अंदर, ये कसाब की अहलियत है। और जबा के वक्त कसाब हालत एहराम में ना हो। कसाब की अहलियत की शराइत में से ये भी है कि ज़बा करते वक्त उसको तकबीर पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ज़बा करते वक्त तकबीर पढ़े, क्योंकि ज़बीहा पर नाम इलाही लेना नस से मशरूत है, और जाहिर है कि नाम इलाही लेना कसद से होगा। कसद साहिब अक्ल और शऊर ही कर सकता है। तो इरादा होगा तो वो नाम लेगा ना, ऐसा ना हो कि किसी और का नाम ले ले। तो हम जो भी जानवर ज़िबा करते हैं वो रब के नाम से ही करते हैं, चाहे बुजुर्गों के इसाले स्वाब के लिए ही क्यों ना करें। ज़बा के हवाले से पैदा होने वाली दीनी मसाइल के हल के लिए किसी शरी एडवाइज़र या मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ते में हो, ताकि पता चले कि कौन से जानवर बकरा ईद पर लग सकते हैं, कौन से अकीका पर लग सकते हैं, और किसको गोश्त खाना किसके हवाले से, ये सारी मालूमात होनी चाहिए। हाँ, इस तरह हैवान की सेहत के बारे में अपने किसी इलाके के या किसी वाकई मारूफ वेटनरी डॉक्टर से वक्तन फक्तन रुजू करता रहे जानवरों के बारे में। अमूमन जो घरों में जानवर पालते हैं वो डॉक्टरों से लिंक में होते हैं ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें। नाम इलाही लेने से ज़बा पर नाम लेना मकसूद हो, किसी दूसरे मकसद के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ी और ज़बा कर दिया तो जानवर हलाल ही ना होगा। यानी मकसद ढक्कन खोलना था, चार छुरी भी चला दी, बिस्मिल्लाह ढक्कन खोलने के लिए पड़ी है बोतल का, और छुरी भी हाथ एक हाथ से चला दी है, तो ये फिर मकसद फोत हो जाएगा। तो मकसूद अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़बा किया जाए। ज़बा पर कसदन बिस्मिल्लाह ना कही तो जानवर हराम है। हाँ, इरादतन वो जानबूझ कर बिस्मिल्लाह ना पढ़े। अब बाल लोग होते हैं वो मुंह पे पान ले रख लेते हैं, निस्वार रखी होती है, तो इस तरह के मामलात होते हैं। तो इन इन लोगों के मामलात को भी देखा जाएगा कि ये भी महल्ले नजर है। अगर जल्दी में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता है तो इस सूरत में जानवर हलाल है। अब ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि जानवरों की हिल्लत और हुर्मत का क्या असूल है, बल्कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बयान फरमा दिया। हदीस में वाज़े तौर पर आ गया कि किन जानवरों को खाया जा सकता है और किन जानवरों को नहीं खाया जा सकता, किन परिंदों का गोश्त खाया जा सकता है और किन परिंदों का गोश्त नहीं खाया जा सकता। अन इब्न अब्बास क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ली ज़ी नाबिन मिनस सिबाई वान कुल्ली ज़ी मिखलबिन मिनत तैर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों में से हर कचली वाले, यानी यूं कह लें कि वो जानवर जो अपने दांतों की नुकीले दांत रखते हों, और वो परिंदे जो पंजों से शिकार करते हों, उनके खाने से मना फरमाया है। किस जाबे का जबिया हराम है, यानी वो कसाब जिसका जिबा किया हुआ जानवर हम नहीं खा सकते।
हर वो कसाब जो काफिर, मुर्तद, मुशरिक, बुत परस्त, मुल्हिद, दहरिया, जिंदीक, बद मजहब, कादियानी, क्योंकि पाकिस्तान के आयन के मुताबिक ये काफिर हैं, गैर मुस्लिम है, तो इनका और बाकी हमारे शरी एतबार से भी ये कादियानी काफिर हैं, और को चाहे किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, मजूसी और जो समावी दीन पर ईमान ना रखता हो, उसका जबिया जायज नहीं है। इस तरह मजनून, पागल किस्म का नशई, ना समझ का जबिया भी जायज नहीं है, क्योंकि इनका कोई कसद और नीयत नहीं होती है। वो शख्स जो कसदन तकबीर तरक कर दे, उसका जबिया भी हराम और मुर्दार है। तो ये जो पहले ही हालत गैर के अंदर है, तो इनका इरादा क्या होगा? तो इस तरह इनका भी जबिया जायज नहीं है। जबा किए जाने वाले जानवरों की भी शराइत है, और ये बाकायदा हमारे स्टैंडर्ड में भी लिखी हुई है, PSQC 3733 में भी, और हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें आगाही दी जाती है। सिर्फ ऐसे जानवरों को ज़िबा किया जाए जिनको शरअन ज़बह करना जायज़ है, यानी ऐसे जानवर जिनके बारे में कुरान और सुन्नत में हराम होने की कोई सराहत मौजूद ना हो, वो जानवर हलाल है। ज़बह के वक्त जानवर जिंदा हो, यानी इसमें कुछ ना कुछ हयात यकीनी होनी चाहिए। ये ना हो कि जानवर पहले उसको स्टनिंग कर दिया जाए। स्टनिंग का मसला इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करता हूँ, कि वो किसी काबिल ही ना हो, यूं कह लें कि वो पहले ही मर जाए, फिर छुरी फेर के कहना मैंने ज़िबा किया है, तो वो जानवर पहले जब मुर्दार हो गया तो ज़बह करने से वो पाक हलाल नहीं हो जाएगा, वो खाने के काबिल नहीं है। जानवर की रूह फकत ज़बह होने की सूरत में निकली हो, ऊपर से गिरा, मुर्दार हो गया, फिर उसको वो उसकी रूह निकल गई, उसके बाद उसको अब छुरी फेर दी तो ज़बह तस्वुर किया जाता है। तो इस तरह के मामलात को बाद लोग जोहला इस तरह के काम करते हैं और फिर कह देते हैं कि हमने ज़बह किया है। तो उन लोगों को शाऊर दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी में से शामिल है। जानवर को मनफियत के लिए, मनफियत यानी नफा के लिए ज़बह किया जाए। किसी तमाम जानवर और परिंदे हलाल हैं सवाए उनके जिनको कुरान और सुन्नत में हराम कहा गया है। मसाला, गोश्त या जो कुछ गजा खाई जाती है वो जुज़्व बदन होती है, यानी बंदा जो भी खाना खाता है, लुकमा क्यों ना हो, वो जुज़्व बाजियत यानी इंसान का एक हिस्सा बन जाता है। तो इसके असरात भी इंसान के अंदर जाहिर होते हैं, क्योंकि बाद जानवरों में मजमूम सिफात होती हैं, तो उन जानवरों के खाने में अंदेशा है कि इंसान भी इन बुरी सिफतों के साथ मुत्तसिफ हो जाए, लिहाजा वो इंसान को इनके खाने से मना किया जाता है। वो तमाम जानवर हराम हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हराम करार दे दिया है। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से ले जाता हूँ, फिर आगे हम गुफ्तगू करते हैं। ये आप तो पहले ये देख लें, हर किस्म के जहरीले कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्द वगैरह, मिसाल के तौर पर मक्खी, मच्छर, छिपकली, सांप, चूहा, गिरगिट, बिच्छू, भीड़, खटमल वगैरह सब हराम है। अलबत्ता जराद, टिड्डी इस उसूल से मुस्तस्ना है। ये टिड्डी की दो तस्वीरें दी गई हैं, इसको देख सकते हैं। इसी तरह पीछे हमने हदीस की रोशनी में पड़ा कि नुकीले दांतों वाले जानवर जो नुकीले दांतों से शिकार करते हैं, और गोश्त खोर शेर, गिद्दड़, लोमड़, बिज्जू, कुत्ता, रीछ, ये सब हराम है। जानवर जो जमीन और पानी, खुश्क तरी हर दो जगह पर रहते हैं, मसलन मगरमच्छ, केचुआ, मेंढक, ये भी हराम है। हराम परिंदे, खूंखार परिंदे जो अपने पंजों से शिकार करते हैं, मसलन उकाब, बाज वगैरह। मुर्दार खाने वाले परिंदे, मसलन गिद्ध, चील, गुराबुल, अबका, ये वगैरह। इसी तरह जलाला, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको भी डिस्कस किया गया है स्टैंडर्ड के अंदर। गंदगी और निजासत खाने वाले परिंदे, इस पर हम बकायदा अभी बात करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी इन जानवरों का जिक्र किया है। ये अगली वाली आयत में मैंने उस कुरान पाक के यानी आयत के लफ्जी तर्जमे पर जिक्र किया, ताकि वो अकसाम के तौर पर जिक्र की जाए। जिस पर अल्लाह ताला के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए वो हराम है। वो जानवर जो गला घुट जाने से मर जाए वो हराम है। वो जानवर जो लकड़ी, लाठी, पत्थर वगैरह की चोट से मर जाए वो हराम है। वो जानवर किसी ऊंची जगह से गिर जाने से मर जाए वो हराम है। वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर की जरब से मर जाए वो हराम है। और जिसे दरिंदों ने चीर फाड़ करके फेंक दिया हो वो हराम है। जो बातिल माबूदों की निशानियों पर जिबा किया गया हो वो हराम है, यानी गैरुल्लाह के लिए नाम पर या किसी बुत परस्तों के उधर जाकर वहां पर जिबा किया जाए। एक बड़ा अहम मसला है कि जिंदा जानवर का काटा हुआ उस, ये स्लाटरिंग के अंदर बड़ा अहम पॉइंट है। रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिंदा जानवर के बदन से जो चीज काटी जाएगी वो मुर्दार है।
अब उमूमन आप लोगों ने भी इस बात को जजमेंट किया होगा कि जब बकरा ईद पर या कोई तेजी में कसाब ज्यादा बुकिंग कर लेता है और वो जानवर को जबा करने लगता है, तो वो छुरी फेरने के बाद उसकी खाल उतारने में बड़ी जल्दी करता है। तो वो खाल उतारने के साथ साथ दूसरा कसाब जो सा है, अभी जानवर हरकत कर रहा होता है, जिंदा जानवर होता है, और उसके पाँव पाए उतार देता है। तो ये वाला पॉइंट बड़ा अहम है कि जिंदा जानवर का कोई उज़्व उतारा जाए, वो मुर्दार है। स्टनिंग की जुमला इकसाम के नतीजे में अगर कोई जानवर सही इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़िबा होने से पहले ही मर जाए तो वो मुर्दार है। स्टनिंग क्या होता है इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करते हैं। जलाला जानवर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हमारा बाकायदा असूल भी है। जैसे नीचे भी इंग्लिश के अंदर ये PS 3733 के अल्फाज लिखे हुए हैं। इससे मुराद वो जानवर होते हैं जिनको गंदगी निजासत खाने की आदत हो जाती है। इनकी खुराक का गालिब हिस्सा गंदगी और निजासत पर मबनी होता है। इनके दूध और गोश्त वगैरह से भी बदबू आने लगती है। इस तरह वो मछली भी जलाला के हुक्म में आएगी जो नापाक और गंदे पानी में पली बढ़ी होती है। वो उसकी खुराक ही गंदी है और गंदी खाई और उसके गोश्त से भी बदबू आ रही है। हदीसी की रूह से जलाला जानवर का गोश्त, अंडा, दूध का इस्तेमाल करना, इस पर सवारी करना जायज नहीं है। इस हवाले से हदीस मुबारक आ रही है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्ल जलालति व अलबानिहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाला का गोश्त खाने और उसका दूध पीने से मना फरमाया है। जैसे मुर्गी है, अगर वो जानवर ऐसा हो कि इसकी खुराक ही आमतौर पर निजासत और पलीदी हो, बाहर चरती है और वो गंदगी ही पर ही चल रही है, यानी खाना खुराक अपनी ढूंढ रही है, यहाँ तक कि उसकी वजह से उसके गोश्त, उस दूध में बदबू आने लग गई है, इसका गोश्त खाना हलाल नहीं होगा। इतना यह कि इसकी बदबू अ, बंद करने के, यानी खत्म कर दी जाए, या ये कंफर्मेशन हो जाए कि उसकी खत्म, यानी बदबू और गोश्त साफ हो गया है। उसका एक पीरियड होता है। बाज फुकाहे कराम ने लिखा है कि 3 दिन, बाज ने 5 दिन, बाज ने 7 दिन, यानी जितनी देर तक उसके गोश्त की बदबू नहीं चले जाती, यानी जो बदबू आ रही थी उसका रंग अपनी हैयत पर नहीं आ जाता, उसका जायका बिल्कुल वैसा ही हो जाए जिस तरह आम गोश्त मीट का होता है, तो वो हलाल है। बल्कि असूल भी है कि अल हुक्म यदूरु माइल्लति वजूदन आदमन, यानी अगर तो उसके रंग, बू, जायका बदल गया है, वजूद गंदा है, तो फिर वो खाना जायज नहीं होगा। अगर उसमें वो चीजें खत्म हो गई हैं तो उस पर, यानी जलाला को पीरियड के बाद साफ कर लिया गया है, तो वो खाना जायज हो जाएगा। ऐबदार जानवर, ये अमूमन हम पढ़ते ही रहते हैं कि वो कौन से जानवर ऐबदार होते हैं। इसके हवाले से आप उधर पढ़ लीजिएगा अपने फिक के अंदर। इसी तरह जानवरों की उम्र के हवाले से भी हम लोगों को पता है, आप इसका भी मुताला बहार शरीयत के अंदर कर लीजिएगा। जो मेन टॉपिक अब हमारा शुरू हुआ है ये, कि ये भी उसूल रिक्वायरमेंट लिखी है स्लाटरिंग के टूल्स के हवाले से, कि स्लाटरिंग के टूल्स कैसे होने चाहिए, कि ज़मा में आलात इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की क्या शराइत होती हैं, किस तरह का होना चाहिए। ये भी उमूमन हमने पढ़ा होता है, लेकिन इतनी डिटेल के साथ यहाँ पर स्टैंडर्ड में बयान किया जाता है कि आला तेज धार हो, कि ज़बा के वक्त रगें धार की तेजी की वजह से कट रही हो, किसी बोझ या कुव्वत की वजह से ना कट रही हो। हाँ, हड्डी, नाखून या दांत वगैरह से ज़बा ना किया जाए, क्योंकि ज़बा का आला हड्डी, नाखून, दांत से ना बना हुआ हो, इससे मना किया है, और इसका ज़बा भी ठीक नहीं है। इसी तरह ज़बा में इस्तेमाल होने वाले आलात में से ये भी है कि उसके बर्तन वगैरह, ये जो चीज़ें नीचे की गई हैं, ये कीमा बनाने वाली मशीन है और उसके पीसीस बनाने वाली मशीन है। फिर ये जो जिस चीज पर गोश्त को बनाया जाता है, हमारे यहाँ तो अमूमन लकड़ी का फट्टा होता है। आजकल जो सा वाइट कलर का एक तख्त आ गया है। अब ये भी जरूरी है कि वो तख्त जो सा है उसकी बनावट भी हलाल हलाल या फूड ग्रेड चीज से होनी चाहिए, कि अगर खुदा ना खास्ता उसका जर्रा अगर वो हराम सोर्स से बना हुआ है, वो वाइट कलर का टेफनेट टेफनेट का, तो वो अगर उसका कुछ जर्रा हमारी खुराक का हिस्सा बन गया, अगर वो नापाक चीजों से बना होगा तो वो भी नापाक हो जाएंगी, उसका खाना भी जायज नहीं होगा। तो इसी तरह जो आलात हैं उनके यहाँ प्रोसेस के अंदर भी वो प्रोसेस में भी
जब कर रहे हैं तो वह हलाल गोश्त ही प्रोसेस होना चाहिए, हलाल मीट को ही प्रोसेस किया जाए, ना कि वहां पर हराम की अमेजिश होनी चाहिए। ज़बा और गोश्त की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात बर्तन सिर्फ गोश्त की तैयारी के लिए ही मखसूस हों, इसके अलावा इनका कोई दूसरा इस्तेमाल ना हो। इन बर्तनों को हराम, नजिस, मुर्दार गोश्त के लिए इस्तेमाल ना किया जाता हो। इसी तरह जानवर को ज़बह करने का तरीका भी हम अमूमन पढ़ते हैं कि ये एक तरीका बयान किया गया है। एक बॉक्स नजर आ रहा होगा आपको, मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक स्लाटर बॉक्स होता है। अमूमन हमने जो देखे हैं वो लोगों के सामने, यानी यूं दूसरी तस्वीर में जो नजर आ रहा है वहां पर जानवर जैसे ज़िबा किया है इस तरह देखा होगा, लेकिन ये एक स्लाटर बॉक्स है, ये बना हुआ है, यहाँ जानवर आता है और हमने उस वीडियो में भी मुलाजा किया था कि वो कसाब के सामने आ जाता है और वो उसको छुरी फेरता है। तो ये जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूँ कि बाएं पहलू के बल जानवर को लुटाना है कि सर जुनूब और धड़ शमाल की तरफ हो और इसकी पीठ मशरिक की तरफ हो, कसाब जानवर के पीछे जानिब, पिछली जानिब पर हो, कसाब के दाएं हाथ में छुरी होनी चाहिए, कसाब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ज़िबा करते वक्त पड़े। तो ये अमूमन आप देखें कि ये चार रगें जो काटी जाती हैं, ये बकायदा निशानदही करके भी, दो खून की होती हैं, एक सांस की होती है, एक खुराक की होती है। ये इन इन पर छुरी चलनी चाहिए। इस तस्वीर को आप मुलाजा कर रहे होंगे कि ये ज़बा के लिए ये चार रगें बकायदा वहां पर छोटा लिखा हुआ है, ये खून की रग है, ये खुराक की है, ये सांस की है, इनको देख लें। हाँ, छुरी इतनी ज्यादा ना चलाएं कि हराम मग्ज को काटे। हलकूम सांस की नाली को कहते हैं, मुरी खुराक की नाली को कहते हैं, वदजैन दोनों मजकूरा के अगल बगल एक दो खून की नालियां होती हैं। अमूमन जब ज़बह किया जाता है दो जगह से खून की फुहार निकलती है, उसको वदजैन कहते हैं। इसके बारे में भी असूल है कि ज़बह में किन रगों का काटना जरूरी है, इसके वाले से हदीस मुबारक के अंदर भी आया है कि अहनाफ के यहाँ भी यही है कि औदाज से मुराद मुरी, गजा की नाली, सांस की नाली और खून की शाह रगें। बेहतर यह है कि चारों नालियां कट जाएं, इस तरह जान भी सहूलत से निकल जाती है, खून भी पूरी तरह बह जाता है। क्योंकि खून निकालना, तज़किया करना जरूरी है, क्योंकि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक गोश्त तब भी होगा जब उसका खून तसल्ली से निकल जाएगा। मगर इन चारों में से कोई तीन रगें भी कट जाएं तो काफी हैं लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत। मुत्तफिका तौर पर तो चार रगों का ही हुक्म है, लेकिन ज़बा की चारों रगों में से तीन का कट जाना काफी है। ज़बा का तरीका यानी हराम मग्ज की नस काटने के मुमानत है। जमहूर फुकाए कराम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को नकल किया है कि उनके नज़दीक ज़बा करने में इतना मुबालगा करना मकरूह है कि जानवर की हराम मग्ज की नस ही काट दी जाए। एक नहर है, ये नहर भी अमूमन हमने ये चीजें, किसी ने देखा होगा नहर होते हुए भी, किसी ने नहीं भी देखा होगा, ज़बा होते हुए देखा होगा, किसी ने ऊँट को नहीं, यानी ना इस ज़बा होते हुए देखा हो ना नहर देखा होगा। इस तस्वीर में मुलाजा फरमाए, वीडियो देखी होगी कि ऊँट का बायां घुटना बांधकर तीन टांगों पर खड़ा करके गर्दन के नीचे सीने के करीब लुब्बा नरफो, जहां से खून की धार निकल रही है वो है लुब्बा में तकबीर पढ़ देना, ये नहर हो जाता है। एक और तरीका भी है कि ये जो बिठा कर किया जाता है कि ऊंट के अगले दोनों टांगे बांधकर और उसे बिठाकर सीने के करीब गर्दन के नीचे छुरी या खंजर से काट कर दमे मसफूक को खारिज किया जाता है, ये भी तरीका है। ज़बा के आदाब ये भी मलूज़े खातिर रखने होने चाहिए कि इसको, जानवर को जिस तरह का भी रहम पहुंचाया जाए, ये बेहतर है कि उसके साथ नरमी बरती जाए, उसके सामने किसी जानवर को ज़िबान ना किया जाए, उसके सामने छुरी तेज ना की जाए, उसके सामने यूं कि दूसरा जानवर भी ज़िबा, ये भी हमारा स्टैंडर्ड बताता है कि जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना किया जाए, बल्कि उसके दरमियान गैप होना चाहिए। बल्कि कुर्बानी बकरा ईद पर तो एक जानवर के सामने दूसरे जानवर अमूमन नजर आ रहे होते हैं, लेकिन असूल ये है जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसमें यह है कि जानवर को दूसरा जानवर ज़बा होता हुआ ना देखे। उसके बाद जानवरों के वो अज़ा जो खाना मना है, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 22 अज़ा गिने हैं जो मुत्तफ़िका तौर पर हदीस मुबारक की रोशनी में आए हैं। वो 7 अज़ा हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे, और ये मादा की शर्मगाह है, नर की शर्मगाह है, खुसियतैन है, मसाना है, गुदूद है, पित्ता है, बहता हुआ खून, ये सब जो हलाल जानवर में हराम अज्जा हैं, इनको खाना जायज़ नहीं है। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस के तहत ये चीज़ें आती हैं कि अल्लाह ताला ने खबीस चीज़ों
को हराम किया है। अब आ गई वो बात जो मेन स्टनिंग हम पीछे सुनते आ रहे थे, मदहोश करना, अमले तदवीख के ये क्या होता है, इसके मामलात कैसे कैसे हो सकते हैं। ये स्टन करना अमूमन ये जिस तरह ना इंसानों की देखभाल के लिए फाउंडेशनें बनती हैं, इसी तरह जानवरों की देखभाल के लिए भी यानी वेलफेयर बनी होती हैं, फाउंडेशनें बनी होती हैं। उन लोगों ने जो गोरे हैं ओवरऑल, उन्होंने इस बात का इंदिया रखा कि हम जानवर को जिस तरह जबा करते हैं ना, इस तरह जानवर को जबा करने से जानवर को डबल तकलीफ होती है। जो एनिमल फाउंडेशन थी उनके नजदीक ये तरीका था कि उन्होंने कहा कि इसको पहले सुन किया जाए, स्टन किया जाए, मदहोश कर दें। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। ये जो आपको एक हैंड फ्री टाइप नजर आ रही है, ये उसके कानों पर यानी हेड साइड हेड पे लगा के उसको करंट के जरिए शॉट लगाई जाती है, जिससे वो सुन्न हो जाता है, यानी जैसे बंदे को करंट लगता है तो वो गिर जाता है। तो ये चंद तरीके हैं जो आप देख रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, गैस है, गन है, ये गन नजर आ रही है, इससे तकरीबन 2 से 3 इंच का कील निकलता है, उसके सर पर रख के वो चलाते हैं, और वो जब दिमाग में लगता है तो वो सुन्न हो जाता है, स्टन हो जाता है। बर्की शाक है, गर्म पानी के हौज में बर्की गुजर रही होती है, बर्की से मुराद करंट है, करंट गुजरता है। पोल्ट्री फार्म वाले, पोल्ट्री जिबा करने वाले जिनसे है, वो अमूमन इस तरह के काम कर रहे होते हैं। जायज नहीं है ये स्टनिंग, क्योंकि ये एक जालिमाना तरीका है इस्लामी उसूल के मुताबिक, और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो नीचे आपको सामने नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज जायज नहीं है। एक जालिमाना तरीका है, इससे जानवर को कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी 1-2 स्लाटर हाउस बने, मैंने भी विजिट किया एक जगह ऑडिट के वाले से। वो बकायदा उसने इसी तरह स्टनिंग का सिलसिला बनाया हुआ था। तो हम असल में पाकिस्तानी उसूल को और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर हमने उसको सर्टिफाइड नहीं किया, बल्कि समझाया, उसकी मशीनरी चेंज करवाने का यानी कहा, तो उसने इस बात को एग्री किया। तो जानवर को बेहोश करने करके जबा करना मकरूह है। इसकी वजह यह भी होती है कि जानवर को जब स्टन किया जाता है तो कभी इम्कान है कि वो मर ही जाए, मुर्दार हो जाए, बाद में छुरी फेरी जाए। अब असल में खून का निकलना जरूरी है, और जो खून होता है वो तजकिया जब कब होता है कि जब जानवर जिंदा हो, यानी जानवर हरकत करता हो। जितनी हरकत करेगा उतनी उतना ज्यादा दमे मस्फूर निकलेगा। और अगर उसको स्टन कर देंगे, सुन्नी हो जाएगा, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि गन के जरिए उसके सर पे वो 3 इंच का कील वगैरह लगाया जा रहा है, इससे जब स्टन हो जाता है या उसको बल्कि शाख लगाई जाती है तो वो सुन्न हो गया। अब जब उसको छुरी फेरेंगे इतना खून नहीं निकलेगा जितना उसकी बॉडी के अंदर मौजूद था। तो जो खून हराम है, जब वो गोश्त के अंदर ही रहता है, तो वो डिजीज उस जरासीम सरायत कर जाते हैं, तो वो हिफ्जान सेहत के उसूलों के खिलाफ होता है। खून पूरे तौर पर खारिज भी नहीं होता, जानवर मुर्दार होने का खदशा होता है, जानवर को इजाफी तकलीफ भी देना है, जो शरीयत के अंदर पीछे हमने अभी कुछ 4-5 स्लाइड मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन उसके अंदर जानवर पर रहम करने का हुक्म था। इसी तरह ये जो करंट वाला होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीका कार के तहत 75 वोल्ट से लेकर 400 वोल्टेज का करंट दिया जाता है, झटका दिया जाता है, जिससे मुख्तलिफ जानवर बेचारे कई मारी जाते हैं। तो इस तरह हड्डियां भी टूट जाती हैं, बड़ा सदमा यानी तकलीफ दे अमर होता है, इंतहाई जालिमाना तरीका है। बाज़ औक़ात जानवर सदमा बर्दाश्त ही नहीं करता, मौत वाक़ हो जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है, और खून मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं होता। तो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बिल्कुल मुखालिफ होता है। तो इस वजह से उसका खाना जायज नहीं है। इसी तरह दिमाग पर शदीद चोट लगने से दिमाग फट जाता है, जानवर जानवर को काफी तकलीफ होती है, खून का बहाव रुक जाता है। स्टनिंग के बाद जानवर के गिरने से इसे शदीद चोटें लगती हैं, जो सही यानी बिल्कुल शरी की खिलाफ वर्जी भी है। शरन जायज तरीके से जानवर को की रूह निकालने की खिलाफ वर्जी भी है। जबा से पहले मौत वाकया हो जाने का गालिब इम्कान भी है, और बसा औकात जानवर स्टनिंग से मर भी जाता है। और इस जानवर का गोश्त हिफ्ज़ाने उसूल सेहत के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ होता है। मशीनी ज़िबिया के हवाले से ये भी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड आगे आएगा, मैं वो स्टैंडर्ड भी मेंशन किया है। और ये मशीनी ज़बिया के मसाइल को शरई एतबार से भी आप देख सकते हैं कि एक तो ये होता है कि जो लोग मशीनी ज़बिया कर रहे होते हैं, या तो वो टेप रिकॉर्डर चला देते हैं, या जिस ब्लेड को फेरना होता है उस पर ही बिस्मिल्लाह लिख देते हैं। अब कैसे उनको समझाए, बंदा शऊर हो तो समझ में आए ना।
तस्मिया या तो सिरे से पढ़ता नहीं है, अगर पढ़ा जाए तो मशीनी ज़बिया की रफ्तार ही इतनी तेज होती है कि मुकब्बिर जो तकबीर पढ़ने वाला है वो पूरी करना उसके लिए मुहाल हो जाती है, जितनी तेजी से वो लाइन चल रही होती है जो चिकन के प्रोसेस कर रही होती है। तो इस हवाले से भी गौर तलब है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये अलाउ नहीं है मशीनी ज़बिया। कुछ जो हैं जो रेडी टू कुक, रेडी टू मीट, कुक मीट तैयार करते हैं, जो मैंने देखे हैं, जैसे सैबरोसो को मैंने विजिट किया है 2-3 साल, इस तरह KNK को, सीजन को। तो ये अमूमन 4-4 बुचर्स खड़े करते हैं कसाब, और ये इनकी लाइन इसी तरीके से चलती है, 1 घंटे में मैक्सिमम 5200 5600 जानवर ज़बह करते हैं, लेकिन वो बाकायदा छुरी फेरते हैं। उसका तरीकाकार भी होता है कि वो 4 अगर स्लाटरमैन खड़े हों तो एक जो पहला वाला होता है वो 3 छोड़कर एक को छुरी फेरता है, और जो दूसरा वाला होता है वो 2 छोड़कर एक को छुरी फेरता है, और जो तीसरा वाला होता है वो 1 छोड़कर एक को छुरी फोड़ता है, और आखिरी वाला एक को ज़िबा करता है। इतनी देर में सब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ लेते हैं, और उनका जानवर सही तरीके से ज़िबा हो जाता है। उतनी देर में अगले 4 आ जाते हैं। दूसरी सूरत ये भी है कि सिर्फ मशीन चलाते वक्त पहले बटन प्रेस करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ लिया, बाकी मानों पर नहीं पढ़ते। बाज ज़िबा खानों में तस्मिया की रिकॉर्डिंग चलाई जाती है। मोतबर ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि बाज ज़बा खानों में मशीन के ब्लेड पर ही तकबीर लिख दी जाती है। बाज औकात जानवर की जान मुकम्मल तौर पर निकलने से पहले ही अगले मराहिल, मसलन पर झाड़ने, खाल उतारने, पंजे काटने, गोश्त बनाने जैसे मराहिल शुरू हो जाते हैं। अब ये मामला भी बड़ा है कि वो जिसमें जानवर जो खाल उतारने का मराहिल आता है, वहां जानवर को गर्म पानी के अंदर उसको डिप किया जाता है। अभी उसकी जान निकली नहीं होती, उसको डिप कर देते हैं। अब वो पानी कितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये भी हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और बाकायदा हमारे स्टैंडर्ड ने भी इसको मेंशन किया, और मैंने आगे एक स्लाइड भी बनाई है। अ, अच्छा, पोल्ट्री यानी मुर्गियों को ज़िबा के बाद गर्म पानी के टैंक से डुबोकर गुजारा जाता है। बाज़ औक़ात मुर्गियां जान निकलने से पहले ही टैंक में पहुंच जाती हैं। ऐसे में ये यकीन नहीं हो सकता, नहीं पाता ये कि ये मौत ज़िबा से वाक़ई हुई या गर्म पानी में डूबने की वजह से मरी है। बाज़ औक़ात करंट ज़्यादा होने की वजह से या मुर्गियों के गर्म पानी के टैंक में ज़्यादा देर तक रहने से गलाजत गोश्त में सरायत कर जाती है। यानी उम्मीद है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो गोश्त पक जाएगा, हराम भी इसमें बीच में नाते आंतें भी पक जाएंगी, तो इस तरह फिर मामला खराब है। देखिए, ये मशीनी स्लाटरिंग के हवाले से ये हमारा जो OIC स्मिक पाकिस्तानी स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया हुआ है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि ये पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है कि इसको मशीनी ज़िबिया किया जाए। हाँ, एक बात बड़ी अहम जो मैंने अभी पीछे भी आपको बयान की कि प्लकिंग होती है या डिफेदरिंग की जाती है, यानी उसके पर उतारे जाते हैं। तो जो पर उतारने का प्रोसेस होता है ना, वो बड़ा अहम होता है। इसमें नजिस कंटेमिनेशन होने का बड़ा अंदेशा होता है। इसकी यूं समझ लें कि बाज लोगों ने इसका पैरामीटर मुकर्रर किया हुआ है। किसी के नज़दीक 54 डिग्री होना चाहिए, किसी के नज़दीक 58 होना चाहिए, किसी के नज़दीक 62 होना चाहिए। इस तरह उन्होंने फिक्स किया हुआ है। लेकिन अब हमारी शरीयत क्या कहती है कि वो जो इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि उससे जानवर का जो आज़ा है वो कुक ना हो जाए, पक ना जाए। अगर वो पक गए तो वो नजिस भी साथ थी, तो नजिस हराम आज़ा आज़ा के पकने के साथ साथ वो जो हलाल गोश्त था वो भी नापाक हो जाएगा, तो उसका भी खाना भी ठीक अ, तो खाना भी ठीक नहीं है, तो क्योंकि ये जायज़ ही नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे, मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊं, तो ये जो वो चीज़ें हैं कि जो बद मज़हबों में पाई जाती हैं और बद मज़हब इस तरह का अमल करता है। अ, ये मुलाजा करेंगे, स्लाइड आती है पीछे, स्लाइड एक गुजर रही है, वो उसमें जो बद मजहब हिंदू लोग जानवर को मारते हैं, उसको यानी गुजारते हैं। वो कैसे गुजारते हैं, वो कभी जो जानवर को हम जबा करते हैं उसकी रगों से वो ऊपर से
झटका दे के मारते हैं, या उसके सर पे कोई इस तरह बड़ा हथौड़ा मारते हैं, या छोटा बच्चा बकरा होता है उसको जमीन पर उठा के पटक देते हैं कि वो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, वो मर जाता है। इस तरह के फेल भी बाज लोग करते हैं कि जो हराम है। जबा के वक्त गर्दन तोड़ना ये मकरूह काम है। और अमूमन हमने इन चीजों को तो देखा होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन में होगा कि जब हमारे यहाँ जब जानवर बकरा ज़िबा किया जाता है तो वो गर्दन इतनी मोड़ देते हैं कि उसकी जिस्म के बॉडी के नीचे देने के लिए कि वो कटक कर की आवाज आती है, या और छुरी जो सी है वो नोकीली बनाकर उसकी गर्दन पर चलाते जाते हैं। जबा के दौरान छुरी की नोक के साथ हराम मग्ज की नस काटना, रूह निकलने से पहले जानवर की खाल उतारना, ये मकरूह अमल है, क्योंकि जानवर को बेजा की तकलीफ देना है। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदे की उंगली पर एक कट लगा हो और उसकी अगले हिस्से पर दूसरा कट लगा दिया जाए तो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। रूह निकलने से पहले अज़ा का काटना, तो हमने ये भी पढ़ा कि हदीस की रूह से कि अगर जिंदा जानवर का उज़्व अगर काट लिया जाए वो मुर्दार होता है, जानवर के गोश्त को पानी लगाना, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि बाज लोग यहाँ जितना गोश्त निकलता है उस तरह ही उसमें पानी लगा देते हैं। तो फिर ये एक तो धोखा भी हो जाता है, और दूसरा इसकी प्रोसेस के अंदर गोश्त का वो जो वैल्यू होती है जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं रहती। तो ये शरन भी जायज़ नहीं है, और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड भी इसको अलाउ नहीं करता। ऐसा बंदा पाया जाए उस पर जुर्माना भी किया जाता है बकायदा। PFA पंजाब फूड अथॉरिटी भी बनी हुई है, और दीगर मुल्क यानी सरहद के अंदर भी फूड अथॉरिटी बनी हुई है, सिंध फूड अथॉरिटी भी है, वर्किंग में है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी काफ़ी वर्किंग में है। तो इस तरह ये काम करते हैं और बाकायदा गोश्त की हवाले से देखते हैं कि पानी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और ये हलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज स्लाटरिंग का हमारा बाब था वो इख्तिताम पजीर हुआ।